महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की नींद गायब हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी बेचैन है कि उनका क्या होगा। ऐसे में अब संजय राउत की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। दोस्तों, धर्म सभी का एक निजी विषय है, किसी को भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों के पर्सनल रिश्ते भी होते हैं, कोई कहीं भी किसी के साथ भी प्राइवेट मुलाकात कर सकता है, मेहमान बनकर जा सकता है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत ये भी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को नास्तिक ही बना दें या वो नास्तिक हो। दोस्तों, देश के सीजेआई भी इंसान है, उनकी भी अपनी आस्था है। लेकिन हिंदुत्व से नफरत करने की चौखट पर खड़ी विपक्षी दल सिर्फ सावन के अंधे की तरह ही नजर आ रहे हैं, जिसके मूल में सिर्फ भारत देश और सनातन से नफरत झलकती है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि देश के भीतर अगर इसी तरह से हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जिसके कारण एक दिन देश की जनता उन्हें ही त्याग देगी। आखिर कैसे सीजेआई की वजह से उद्धव गुट की नींद गायब हो गई है, बताते हैं आपको। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणपति पूजा करने पर शिवसेना नेता संजय राउत भड़क गए। उन्होंने सीजेआई से शिवसेना से जुड़े मामलों से अलग होने का अनुरोध किया। संजय राउत ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणपति पूजन के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि गणपति उत्सव चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर गए और उन्होंने साथ में आरती की। राउत ने कहा कि अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है। महाराष्ट्र से जुड़े मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के समक्ष चल रही है। राउत ने आगे कहा कि हमें न्याय मिलेगा, इसको लेकर थोड़ी दुविधा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इस केस में दूसरी पार्टी हैं। यानी हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि मामले में दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंध खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि क्या सीजेआई ऐसी स्थिति में हमें न्याय दे पाएंगे। हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और एक अवैध सरकार चल रही है। शिवसेना और एनसीपी इस तरह से टूट गए, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है और पीएम मोदी उन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र की अवैध सरकार में बहुत रुचि ले रहे हैं। जो सीजेआई हमें न्याय देने वाले हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का ऐसा रिश्ता है, इसलिए महाराष्ट्र के मन में एक संदेह पैदा हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना सक्रिय हो गई है और विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती करार दिया। पार्टी ने कहा कि अगर हमको सबको साथ लेकर चलना है तो इसमें गलत क्या है। क्या प्रधानमंत्री और सीजेआई एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। इस व्यवस्था में आपसी मेलजोल और सहयोग से ही देश आगे बढ़ता है। वहीं शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने भी इस पर पलटवार किया है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर पीएम मोदी का जाना, इसे लेकर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट पर निराधार आरोप लगाना खतरनाक है। ये न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत है, बल्कि ये संस्थान की अखंडता के लिए भी हानिकारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।